नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार में जो अभी वैकेंसीज़ आई है तो उसमें उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन कौन से पेपर हैं, इस सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पॉइंट नंबर 6 है नोटिफिकेशन में। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें अब है क्या कि चाहे आप पीआरटी के लिए फिल करें, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, इनकी लैंग्वेज में पीआरटी को प्राथमिक, टीजीटी को माध्यमिक और पीजीटी को उच्च माध्यमिक बोला जाता है। तो 3 तरीके के फॉर्म हैं, 3 तरीके की पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट में आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो उसके सिलेबस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं तीनों पोस्ट के सिलेबस को डिटेल में समझाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, मतलब चाहे आप पीआरटी दें, चाहे आप टीजीटी दें, चाहे आप पीजीटी, यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तीनों के लिए भाषा का पेपर तीनों के लिए रहेगा। और ये जो भाषा का पेपर होगा इसमें है क्या कि 25 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश से। इसको ऐसे समझ लीजिए, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से और 75 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपके पास 3 भाषा के विकल्प हैं। उन 3 में से कोई एक भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो 3 भाषाएं कौन सी हैं? एक है हिंदी भाषा, एक है उर्दू भाषा, एक है बांग्ला भाषा। तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो उस लैंग्वेज से 75 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 25 इंग्लिश के, 75 इन 3 लैंग्वेज में से जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उससे करने होंगे। ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं, मेजॉरिटी उनकी है, तो ऐसे मान के चलो 25 इंग्लिश से, 75 हिंदी से करने होंगे। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए आपके भाषा से, लैंग्वेज से। और ये सभी पीआरटी में भी ये पेपर आएगा, टीजीटी में भी ये पेपर आएगा, पीजीटी वालों के लिए भी ये पेपर रहेगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसकी मेरिट नहीं ऐड होगी। इसमें आप 100 में आप 100 भी लाओगे तब भी सिलेक्शन की जो मेरिट बनेगी उसमें इनके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं सही सही तो मीन्स आप इस पेपर को क्वालिफाई कर ले गए। अगर 30 से कम रहते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं, फिर आपने अन्य पेपर चाहे जितने अच्छे किए हों तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और फिर दूसरा इसमें एक चीज़ है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कोई निगेटिव नहीं है। आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन सही सही करने हैं। तो ये आई थिंक बड़ा ही आसान है, 100 में 30 तो कर ही लोगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर एक बार को निगेटिव होता तो हम मान सकते थे, लेकिन तब भी 100 में से 30 नंबर तो ला सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये केवल क्वालिफाइंग है और ये सभी के लिए करना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज का जो पेपर है वो सभी पोस्ट के लिए है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए है। सभी के लिए 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, सभी के लिए 75 क्वेश्चन जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसमें से आएंगे। ठीक, तो ये हो गया। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो अन्य पेपर होगा जिसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर, तो सामान्य अध्ययन में आपके 120 क्वेश्चन होंगे पीआरटी की। मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक की। प्राथमिक विद्यालय के लिए जो भी लोग पेपर देंगे तो ये 120 क्वेश्चन होंगे। ये 2 घंटे का होगा, ये ऊपर वाला भी 2 ही घंटे का होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, जो पेपर 2 यानी पेपर 1 लैंग्वेज हो गया, तो पेपर 2 जो आप करेंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। प्राथमिक के लिए जो पीआरटी का फॉर्म भरेंगे, प्राथमिक गणित आएगी, इसमें मानसिक क्षमता
परीक्षण जिसे हम कह सकते हैं रीजनिंग, और ये मैथ्स, सामान्य जागरूकता जिसे जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, फिर सामान्य विज्ञान भी आएगी इसमें, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी रहेगी, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल रहेंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि ये जो आप जो भी लोग यूपी से हैं तो जनरल एक जो स्टेट का पेपर सुपर टेट का वो लोग देते हैं, तो वही सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, वही रहेंगी। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे। एससीईआरटी का जो इनका सिलेबस है उसी से रिलेटेड होंगे, बस उनका लेवल हाई होगा। लेवल हाई होगा तो 120 क्वेश्चन ये आपके, मतलब कि अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीआरटी के लिए 2 पेपर होंगे, एक पेपर होगा लैंग्वेज का, एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। तो लैंग्वेज वाले पेपर में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश से, प्लस 75 क्वेश्चन करने हैं एक और लैंग्वेज से, चाहे हिंदी हो सकती है या उर्दू या बांग्ला। फिर उसके बाद पेपर 2 से 120 क्वेश्चन आएंगे, और ये 120 में से आपके मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता जिसे कहते हैं, जनरल साइंस आएगी, जनरल जो सामाजिक विज्ञान है वो भी जनरल, वही सोशल साइंस के जनरल क्वेश्चंस जो भी होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका आएगा, ज्योग्राफी आएगी, एनवायरनमेंट आएगा। तो ये पेपर रहेगा आपका पीआरटी वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वो कैंडिडेट जो माध्यमिक विद्यालय के लिए फॉर्म भरेंगे, या कह सकते हैं जो टीजीटी के इक्विवेलेंट जो पोस्ट होती है उसके लिए जो फॉर्म भरेंगे, उसके लिए क्या पैटर्न रहेगा। उसके लिए भी पेपर 1 रहेगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज 1 में वही 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 75 आपके हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से जो भी आप भाषा सेलेक्ट करते हो उससे रहेंगे। और ये क्वालिफाइंग नेचर है पहला पेपर। मेरिट जो बनेगी वो सेकेंड से बनेगी, जो सामान्य अध्ययन का होगा। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे सामान्य अध्ययन में। 120 क्वेश्चन में भी जो पेपर 2 है उसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पेपर 2 को भी इन्होंने जो डिवाइड कर रखा है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है। तो पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40। अब जो 80 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 में वो कहाँ से आएंगे, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो 80 क्वेश्चन आएंगे ये एक विषय पत्र है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब सब्जेक्ट के ऑप्शन आपके पास हैं, आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, बांग्ला कर सकते हो, उर्दू कर सकते हो, संस्कृत कर सकते हो, अरबी कर सकते हो, फारसी कर सकते हो, अंग्रेजी कर सकते हो, विज्ञान कर सकते हो, गणित या सामाजिक विज्ञान। मतलब कि विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर बाकी ये जो लैंग्वेज दी हैं, अगर आप इसमें से लैंग्वेज का कोई पेपर सेलेक्ट करते हो जैसे इंग्लिश, तो आपको 80 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो जैसे कि टीजीटी हिंदी से आप बनना चाहते हो टीचर, तो 80 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे। आप टीजीटी संस्कृत बनना चाहते हो तो 80 क्वेश्चन आपके संस्कृत से आएंगे। अब आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो टीजीटी मैथ्स, तो 80 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे। अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हो तो 80 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे। टीजीटी एसएसटी बनना चाहते हो तो 80 क्वेश्चन आपके एसएसटी से आएंगे। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक। तो ये जो है पेपर आपका, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। और ये विषय पत्र इन्होंने लिखा है माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं गणित की, अगर टीजीटी मैथ्स आप बनना चाहते हो तो फॉर्म भर रहे हो, तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हैं या बिहार में जो सिलेबस इनका है, बिहार में मतलब जो भी बुक्स चलती हैं इनकी, बिहार की जो परीक्षा समिति की जो पाठ्यक्रम इनका चलता है, तो उससे जो है पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी सेम है, एनसीईआरटी से रिलेटेड, और जो इनके यहाँ सिलेबस इनका चलता है तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, वो आप सब्जेक्ट वाइज तैयार कर सकते हो जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो। अब इसके बाद इसमें एक है भाग 2।
इसी में जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी के लिए। तो ये एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। मतलब सामान्य अध्ययन होगा, लेकिन जैसे इसमें है क्या कि आपकी प्राथमिक गणित भी रहेगी, सामान्य जागरूकता भी रहेगी, सामान्य विज्ञान भी रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल भी शामिल रहेंगे। मतलब जो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके नेशनल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है और जियोग्राफी है उससे क्वेश्चन होंगे। मतलब वही जनरल सी चीज़ें। तो 40 क्वेश्चन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 120 नंबर का। समझ में आ रहा होगा। मतलब एक पेपर भाषा का करना है। मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। टीजीटी के लिए एक पेपर तो भाषा का हो गया, उस भाषा में 25 इंग्लिश के, 75 आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें 30% आपको लाना है। फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर में जो 80 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिलेबस जो आपका जिस सब्जेक्ट से भरेंगे। हिंदी से आप अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी के पूछे जाएंगे, इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश से पूछे जाएंगे, उर्दू से अप्लाई कर रहे हो तो उर्दू के पूछे जाएंगे, मैथ से अप्लाई कर रहे हो मैथ के, संस्कृत से अप्लाई कर रहे हो संस्कृत के, सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर रहे हो तो सामाजिक विज्ञान के। फिर जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो एक जनरल क्वेश्चन सभी के लिए समान होंगे। उसमें आपका जीए, मैथ्स, जनरल साइंस एंड मूवमेंट आएगा। मतलब इस तरीके से इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर 2 है टीजीटी में, उसमें 40 क्वेश्चन वो आप चाहें जिस सब्जेक्ट से फिल करिए वो सभी के लिए इक्विवेलेंट होंगे। तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी की। जो पीजीटी की है, पीजीटी में भी सेम है, विषय एवं सामान्य अध्ययन पेपर का नाम है। इसमें भी वही चीज़ है कि जो पहला पेपर होगा पीजीटी के लिए भी, जो पहला पेपर है उसमें सेम 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 75 जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो, 3 लैंग्वेज में जो ऊपर बताई हैं मैंने, तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। फिर जो सेकेंड पेपर होगा उसमें भी सेम 80 और 40 में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो 80 में, अब चूँकि पीजीटी का है तो पीजीटी का क्या है कि इसमें सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे टीजीटी में केवल 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अगर निकाल दी जाए तो लैंग्वेज को छोड़ के 3 फिर बचते हैं मेन सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट पीजीटी के लिए होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे कि अगर आप हिंदी से डाल रहे हो तो हिंदी आएगी 80 नंबर की, उर्दू से डाल रहे हो तो उर्दू आएगी 80 नंबर की, अंग्रेजी से डाल रहे हो तो अंग्रेजी आएगी 80 नंबर की, संस्कृत से डाल रहे हो तो संस्कृत पूछी जाएगी, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। ये तो लैंग्वेज थी। इतनी लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेज में से आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इन लैंग्वेज में से आप फिल कर सकते हो और उसी लैंग्वेज से 80 क्वेश्चंस आएंगे। फिर मैथ्स, अगर आप बीएससी मैथ्स हैं, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान आपकी हो गई बॉटनी, जंतु विज्ञान हो गई जूलॉजी, इतिहास मतलब हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, भूगोल जियोग्राफी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, गृह विज्ञान होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य मतलब आपका कॉमर्स, लेखा अकाउंटेंट, संगीत म्यूज़िक एवं उद्यमिता मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पीजीटी के दिए हैं। इनमें से जो भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है जिस सब्जेक्ट्स में, उस सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल करेंगे और उसी सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। और फिर उसके बाद इसमें भी साफ साफ लिखा है, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी से संबंधित ही होंगे, लेकिन इसका लेवल हाई होगा। फिर भाग 2 सेम है जो टीजीटी के लिए था, वही 40 क्वेश्चन इसमें भी सेम उसी टॉपिक से आएंगे, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। तो आई होप समझ में आ गया होगा पेपर पैटर्न कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें मिनिमम भी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं।
जैसे इसमें लिखा, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। पेपर 1 में जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाग 1 जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर 1 नो निगेटिव, पेपर 1 में नो निगेटिव। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में निगेटिव है। ठीक है, पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग है। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। फिर है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, मतलब जो पेपर है आपका मेरिट बनेगी 120 नंबर का जो पेपर है, तो 120 में 40% मतलब 48, सामान्य वर्ग के 48 मार्क्स होने चाहिए। अगर 48 मार्क्स नहीं हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया जनरल का। और जो आपके ओबीसी हैं उनको 36.5 मार्क्स, उनको कितने चाहिए? 36.5, मतलब 120 में से आपको 36.5 चाहिए। तो ये लगभग आपका बनेगा जाके आई थिंक 43.8 बनेगा जा कर के। ठीक है, तो इतने नंबर ओबीसी वालों के लिए होने चाहिए 120 में। फिर उसके बाद 34% अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितने चाहिए? 34%, मतलब इनको चाहिए 40.80 निगेटिव निकाल के। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% चाहिए आपको, जो महिलाएं हैं या जो अनुसूचित जाति से रिलेटेड हैं, मतलब 38.40 इनको चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग भी है। अब इसमें एक चीज़ और है, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। मतलब आप टीजीटी और पीजीटी अगर भर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है वही आप सेलेक्ट करेंगे। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हों तो उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि इन्होंने क्या किया है कि पीआरटी में तो सीटेट मांग लिया है, पीआरटी में अगर आप सीटेट हैं दे सकते हैं, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए इनके जो स्टेट का जो टेट होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा वो पास होनी चाहिए। अगर आप बिहार के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आप क्वालिफाई किए हैं तभी आप टीजीटी पीजीटी भर सकते हैं। तो फिर इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये भी है। और ये था सब्जेक्ट्स रिलेटेड। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको चाहिए हो तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो कुछ भी अगर आपको लगता है ऐसा कि ये सोचना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। जैसे इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1, लेकिन माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, मतलब स्टेट के इनके होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।